हम लोगों का आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आप जो है वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है इसका एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका भी एक नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से रहता है ए डॉट बी। क्रॉस प्रोडक्ट आपका रहता है, वेक्टर ही रहेंगे यहाँ पे, क्रॉस बी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी कि इनका जो रिजल्ट होगा वो भी स्केलर ही होगा, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ होगा। ए और बी यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट तभी होंगे जब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी दो फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट आप तभी कर सकते हैं जब वो आपस में परपेंडिकुलर हो। इसी तरीके से ये भी दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, तो यहाँ पे आप दो फिजिकल क्वांटिटी, यानी आपको कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी दिया गया है। अब आपको ये पता करना है कि कब डॉट प्रोडक्ट होगा और कब क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट तभी होगा जब ये आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ये तब होंगे जब ये आपस में क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि ए पैरेलल बी, यानी कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तब हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्रॉस का यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें एंगल क्या यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब पैरेलल होता है तो पैरेलल में मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू किसका होता है, किस एंगल का होता है, यानी साइन, ये तो 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री का बात करें, कास 0 डिग्री का बात करें और टैन 0 डिग्री का बात करें। ठीक है, इन तीनों में से किसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो किसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, कास 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि इसमें जो एंगल यूज होगा वो कॉस थीटा यूज होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री रखने पे कौन सा एंगल मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो देखिए साइन 90, कास 90, टेन 90। तो साइन 90 का वैल्यू 1, कास 90 का वैल्यू 0, यानी कि साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यानी कि इसमें जो है साइन थीटा का यूज होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि फार्मूला क्या बना, तो फार्मूला हमारा ये बना कि अगर दो वेक्टर हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो होंगे ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये वेक्टर है, यानी कि पूरा एक सिस्टम है। वेक्टर ए मतलब ए का पूरा सिस्टम, और ये जनरली ए है, यानी कि ये केवल रिजल्ट है, यानी कि ये जो ए है ये केवल मेंबर है इस पूरे वेक्टर ए का। जैसे अगर हम बात करें कि एक डब्बा है और उसमें बहुत सारे हैं, ए डैश है, ए है, ए डैश है, A1 है, A2 है, A3 इन्फिनाइट तक है, तो ये पूरा डब्बा जो है वो वेक्टर होगा और इसका कोई एक मेंबर जो होगा वो उसका रिजल्ट A होगा। उसी तरीके से B है। अब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का बात करें तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यानी दो वेक्टर का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और ये है दो वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पे मिलेगा आपको ए बी साइन थीटा। तो इस तरीके से करके आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर करेंगे। लेकिन इसमें भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जो है कि हम लोग एज अ कंपोनेंट भी सीखेंगे। पहले इसमें भी देख लेते हैं कि क्या है, कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे इसको लगाया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है और कैसे क्वेश्चन देते हैं और कैसे हमको सॉल्व करना होता है। एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है, 2x + 3y + 4z, ठीक है। बी वेक्टर दिया गया है आपको 2x - 3y - 4z, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि अगर ए का वेक्टर ये है और बी का वेक्टर ये है, तो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो फाइंड करिए कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्योंकि दो वेक्टर हैं तो जुड़े ही होंगे। अब जुड़े हैं तो किस एंगल से जुड़े हैं वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए हम तरीका कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए जब आप निकालेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे वेक्टर ए से ए निकालना है आपको, तो बस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है। यानी यक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस जेड का कोफिशिएंट क्या है 4 का स्क्वायर। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 4 9 16, यानी ये हो गया आपका 29, ठीक है। ए मिल गया। उसी तरीके से फिर आपको मिल जाएगा बी जब निकालेंगे तो ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ये भी आएगा 29 जब फाइंड करेंगे तब। तो ए और बी आपका निकल गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ए डॉट बी यूज करना पड़ेगा या ए क्रॉस बी यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या है, परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। तो उस हिसाब से आप उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट के। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसी एक्सिस को, यानी ग्रुप ऑफ एक्सिस जो रहता है जिसमें एक्स वाई जेड और बहुत सारे तमाम एक्सिस एक साथ रहते हैं और एक ओरिजिन से जो है कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यक्स का यूनिट, यानी यक्स को अगर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो इसका एक पार्ट जो होगा वो होगा आई कैप, यानी यूनिट वेक्टर आई होता है किसका, एक्स का। सेम वाई का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप। उसी तरीके से जेड का जो होता है वो होता है के कैप, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब इनका मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए हमें कुछ रूल जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट का बात करते हैं, यानी आई कैप डॉट आई कैप, जे डॉट जे, के डॉट के, थे कि आई का डॉट प्रोडक्ट हो, जे का डॉट प्रोडक्ट हो, के का डॉट प्रोडक्ट हो, तो उसका वैल्यू जो है 1 होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट हो, जैसे आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या के डॉट आई हो,
यानी अगर डिफरेंट रहेगा यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन तो उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी पे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो डॉट प्रोडक्ट के लिए बात हो गया। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का वैल्यू 0 होगा। यानी इसमें जो सेम रहेगा उसका वैल्यू 0 होगा, और जो डिफरेंट होगा उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा इस पूरे पार्ट्स को, क्योंकि इसी पे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व है। अब कैसे न्यूमेरिकल आएंगे और कैसे इसको सॉल्व करना है उस पर बातचीत करते हैं हम लोग। हम डॉट प्रोडक्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ए वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, कोई क्वेश्चन है और एक वेक्टर आपको दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है आपको 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व कैसे किया जाएगा और कैसे इसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इसमें आपको ध्यान ये देना कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में आई सेम रहेगा, यानी वैल्यू 1 होगा। जैसा कि हम यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है, बाकी जो डिफरेंट वाले हैं उनका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब इसको देखिए लगाना कैसे है। 2 तरीका। पहले आप वैल्यू रखिए ए डॉट बी, वैल्यू रखिए ए का 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जल्दी से लगाने का। डॉट लगाइए, बी का वैल्यू रखिए 3i प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई आप किए हैं अभी तक 6, 7, 8, 9, 10 में, उसी तरीके से करना है। पहले 2i लेंगे और एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसमें करेंगे। तो 2i का जब मल्टीप्लाई एक बार 3i में करेंगे, एक बार 2j में करेंगे और एक बार 4k में करेंगे, तो देखिए क्या मिलता है। 2i 3i मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6। अब आई स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, आई डॉट आई, यानी 2 3 जा 6 हो गया डिजिट डिजिट का, आई डॉट आई प्लस 2 2 जा 4 आई डॉट जे, 2 4 जा 8 आई डॉट के। ठीक है, अब देखिए केवल एक वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए क्या मिलेगा। ये देखिए सेम है, आई डॉट आई है, ये आई डॉट जे है और ये आई डॉट के है। ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो डिफरेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, बस सेम का वैल्यू 1 होता है। तो 6 × 1 इक्वल टू क्या मिल गया, 6। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो आप केवल सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये i है तो i का i में, j का j में और k का k में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए i करते हैं हम 2i डॉट 3i, उसके बाद प्लस लगाएंगे और ये देखिए प्लस से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। फिर 3j डॉट 2j, फिर माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2k डॉट 4k। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2 3 जा 6, आई डॉट आई का वैल्यू 1 प्लस 3 2 जा 6, जे डॉट जे का वैल्यू 1, क्योंकि सेम है।
फिर माइनस 2 4 जा 8, सेम वैल्यू 1 हो गया। तो ये हो गया 12 माइनस 8, यानी ये आपका मिल गया 4। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो रिजल्ट कितना देगा, 4 देगा। अगर ये इक्वेशन रहेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 2i प्लस 2j माइनस 3k, b इज इक्वल टू दिया गया है 3i माइनस 2j प्लस 4k, वेक्टर c इज इक्वल टू दिया गया है i प्लस j प्लस k, ऐसे दिया गया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा क्या, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c फाइंड करिए, या वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c फाइंड करिए। इस तरीके से करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाएगा और उससे आपसे क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, a डॉट b डॉट c। ठीक है, देखिए करना क्या है, पहले आपको a और b लेना है। ठीक है, a डॉट b लेना है, a और b को मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहीं से हो जाएगा 2 3 जा 6, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 2 जा 4, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3 4 जा 12, यानी कितना हो गया 6 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया a डॉट b। अब आपको क्या करना है, a डॉट b डॉट c निकालना है। यानी कि a डॉट b का वैल्यू दे दिया गया है -10, डॉट c का वैल्यू रख देंगे i प्लस j प्लस k का। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10i कैप -10j कैप -10k कैप, ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना, जरूर नहीं कि एकदम फिक्स ऐसे ही डिजिट में ही आए, अब जैसा न्यूमेरिकल रहेगा वैसा आंसर रहेगा आपका। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब आपको निकालना है a डॉट b a डॉट c। तो एक बार a डॉट b आप निकाल लिए हैं, -10 है। अब a डॉट c निकाल दीजिए, a डॉट c। तो देखिए कैसे निकालेंगे, a और c को पकड़ लीजिए और इस 2 वाले को, इसको भूल जाइए। यहाँ पे हम एक आपका पेन रख दे रहे हैं ताकि पता ना चले। अब देखिए 2 1 जा 2, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 1 जा 2, माइनस है प्लस है माइनस हो जाएगा 3 1 जा 3, यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब निकालिए a डॉट b प्लस a डॉट c। तो ये आपको मिल जाएगा, a डॉट b का वैल्यू है -10, a डॉट c का वैल्यू है 1, यानी ये हो गया -9। तो इस तरीके से जो है आप न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक यही न्यूमेरिकल है, a b और c गिवन है। ठीक है, आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमको दीजिएगा कि कितना आया। ये है a डॉट b प्लस a डॉट 2c प्लस b डॉट c। ए बी का वैल्यू निकालिए, a पहले फिर c में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर a डॉट 2c निकाल लीजिए, फिर प्लस b डॉट c निकालिए और निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको ज़रूर मैसेज करिएगा और अपने नाम के साथ। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट न्यूमेरिकल, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, जैसे वेक्टर a इज इक्वल टू गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 5k कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू गिवन है
3i माइनस 2j प्लस 4k कैप। और आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। यानी यहाँ पे जो सेम वाले हैं वो 0 हैं, लेकिन जो डिफरेंट वाले हैं उनका वैल्यू 1 है। तो यहाँ डिफरेंट मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वाला छोड़ देंगे क्योंकि उनका वैल्यू 0 है। तो आपको करना क्या है, पहले i लिखिए, j लिखिए, k लिखिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही दूसरे तरीके का है, अभी तक आप लोग इस पढ़े नहीं होंगे इसको। ठीक है, i j k आप लिख लिए हैं, उसके बाद वैल्यू रखिए, पहले वाले इक्वेशन का वैल्यू रखिए। i में कितना है 2, j में कितना है -3, k में कितना है 5। उसी तरीके से फिर यहाँ पे लिखिए, i में कितना है 3, j में कितना है -2, k में कितना है 4। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। बन गया। अब उसके बाद एक फॉर्मेट दे रहे हैं, उसी फॉर्मेट पे वैल्यू बस रखिएगा। देखिए i ब्रैकेट बनाइए, फिर माइनस लगाएंगे j कैप, ब्रैकेट बनाइए, फिर प्लस k कैप, ब्रैकेट बनाइए। ये सभी न्यूमेरिकल के लिए यही फॉर्मेट होगा, यानी i और k प्लस रहेगा, j वाला हमेशा माइनस रहेगा। ठीक है ना, फॉर्मेट होता है ये। अब इसमें करना क्या है कि जैसे मान लीजिए i आपको निकालना है तो i वाला लाइन आपको बंद कर देना है, यानी i वाले लाइन पे आपको ऐसे पेन रख देना है, भूल जाना है कि i यहाँ पे कुछ है। ठीक है, अब बस आपके पास बचा क्या, j और k, क्योंकि i निकाल रहे हैं तो डिफरेंट वाला आपको आंसर देगा यहाँ से जो हम बताए थे। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ऐसे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ऊपर एरो लगा रहे हैं तो यहाँ भी ऊपर ही एरो लगाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप मान लीजिए इसको फर्स्ट मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं, सेकेंड। तो 2 5 जा 10, ठीक है 10 होगा, वो भी माइनस में होगा, -10। उसके बाद माइनस लगाइए, 4 3 जा 12, यानी ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस j कैप को यहाँ बंद कर दीजिए और ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे और ऐसे चले हैं। ठीक है, तो नीचे से ही चलना है, तो j वाला बंद हो गया। 4 2 जा 8, माइनस लगा देना है, 3 5 जा 50। अब k वाले को बंद कर दीजिए। अब देखिए क्या मिल रहा है, फिर से नीचे से ही चलना है आपको, -2 और 2 कितना हो जाएगा -4, फिर माइनस लगाएंगे, 3 3 जा 9, माइनस है यहाँ तो ये हो जाएगा प्लस। आपका आंसर आ गया, बस यही करना है। अब देखिए -10 + 2 12 है, तो ये 2i हो गया, माइनस लगाइए, 8 - 15 कितना हो जाएगा 7, -7 बचेगा तो -7 बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 7j प्लस 4 9 - 4 यानी 5k कैप। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार देखिएगा वीडियो को रिवाइव करके। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप से भी पूछते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे पहले आप एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। एक आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको क्या निकालना है, कि एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी है यहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पे 3i + 2j + 3k और यहाँ पे है 2i + 2j + 2k। ठीक ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर विथ नेम आपको देना है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ देते हैं कि मान लीजिए कि a = i + 2j + 3k और b = 2i
-4j प्लस 2k दिया हो और आपसे पूछे ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, तो आप कैसे लगाएंगे? तो जब भी एंगल पूछेगा तो आप कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट मत करिएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आई जे के साथ आंसर मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको एंगल निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगा। आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करिएगा। डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो उसमें आई जे के वैल्यू नहीं आता है, उसमें सिंपली डिजिट नंबर आते हैं जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहले ए डॉट बी निकाल लीजिए। तो देखिए डॉट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं सीधे सीधे। तो इसका 1 है कोफिशिएंट, तो 1 2 जा 2, प्लस का माइनस में होगा मल्टीप्लाई माइनस, 2 4 जा 8, प्लस 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 2 3 जा 6, कितना हो गया 8 माइनस 8 यानी हो गया 0, ठीक है। अब फार्मूला आप लगाइएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू कितना है 0 अपान क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। यानी कॉस थीटा इक्वल टू आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा 0। तो 0 किसका वैल्यू होता है, 0 किसका वैल्यू होता है, कास 90 का वैल्यू होता है 0। यानी यहाँ से थीटा इक्वल टू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 90 डिग्री। यानी एंगल मिल गया कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए बी का यूज हमने नहीं किया क्योंकि ये पूरा 0 कर दिया है। और आपको दूसरे न्यूमेरिकल के लिए मान लीजिए कि अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आया तब आपको ए और बी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू बताएं कैसे निकालना है, कोफिशिएंट यानी इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी 14, यानी ए इक्वल टू 14 मिल गया आपको। उसी तरीके से बी निकालिएगा, बी आपको मिल गया 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यानी ये हो गया 24 अंडर रूट में। तो आप इसको लगाते कैसे, 0 अपान के अंडर रूट 14 इंटू 24 इक्वल टू कास थीटा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बाहर निकल जाता तो ठीक है, नहीं तो जैसे जनरली सॉल्व कर देना है। तो इसको डिवाइड करने पे 0 ही वैल्यू आएगा, इसलिए ए बी हम नहीं निकाले थे, लेकिन आप निकालेंगे। तो इतने तरीके से क्वेश्चन जो है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर और भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप सीधे कमेंट कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका बताया जाएगा। और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।